तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी की चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है एलगी इक्विपमेंट्स लिमिटेड। आप इसके चार्ट को देख रहे हैं। आफ्टर कोविड-19 इसमें जो रैली शुरू हुई वो लगातार बढ़ते हुए अब अपने लाइफ टाइम हाई के करीब चल रहा है। तो अगर हम इसके लॉन्ग टर्म चार्ट की चर्चा करें तो आप देखेंगे इसमें कुछ खास अच्छी तेजी नजर नहीं आई थी, लेकिन आफ्टर कोविड-19 इसमें जो तेजी बनी है वो अब लगातार आगे बढ़ती चली जा रही है। तो आने वाले दिनों में इसके क्या टारगेट्स हो सकते हैं वो सब जानने से पहले एक बार हम इसके फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो कंपनी का पूरा नाम है एलगी इक्विपमेंट्स लिमिटेड। 693 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में इसने 7% की क्लोजिंग दी है। मार्केट कैप 21,955 करोड़ का है। स्टॉक पी 67.7 का है, थोड़ा सा हाई है। आरओसी 22.3% एंड आरओई 20.6% का है। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 462 का लो रहा और 799 का कंपनी ने हाई लगाया है। आपको दोस्तों इस कंपनी के बारे में और बता दूं तो यह कंपनी सन 1960 में इनकॉर्पोरेट हुई और इसका जो मेन बिजनेस है वो मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई करना है एयर कंप्रेसर्स एंड ऑटोमोटिव इक्विपमेंट्स का। ये दोस्तों पिछले एक साल का एक चार्ट है। आप देखेंगे कि इसमें भले ही ऊपर नीचे ट्रेंड चलता रहे लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अप ट्रेंड ही है। बाकी अगर हम इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो पिछले 5 सालों में कंपनी का जो सीएजीआर है वो 24.4% की रेट से बढ़ा है और कंपनी एक हेल्दी डिविडेंड भी मेंटेन करके चल रही है। वहीं पर इसके कॉन्स की बात करते हैं तो इसका जो स्टॉक है वो 13.6 टाइम्स बुक वैल्यू पर अभी ट्रेड करने लगा है, जो कि थोड़ा सा कॉस्टली हो गया है। बाकी अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो कैपिटल गुड्स नॉन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में ये काम करते हैं, जिसमें आपका एलगी इक्विपमेंट्स है ही, साथ में आपका इंगरसोल रैंड, किर्लोस्कर न्यूमैटिक जैसी कंपनियां हैं। तो अगर हम एलगी इक्विपमेंट्स के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो जून 2021 में 489 करोड़ का था, जून 2022 में 694 करोड़, जून 2023 में 724 करोड़ और जून 2024 में 801 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां जून 2021 में 12 करोड़ का प्रॉफिट था, जून 2022 में 49 करोड़ का प्रॉफिट, जून 2023 में 60 करोड़ का प्रॉफिट और जून 2024 में 73 करोड़ का प्रॉफिट है। तो अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 1125 करोड़ का था, मार्च 2017 में 1370 करोड़, मार्च 2021 में 1924 करोड़ और करंट में कुल 3295 करोड़ का है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 60 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2017 में 74 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2021 में 102 करोड़ का प्रॉफिट और करंट में कुल 324 करोड़ का इसमें प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों हम इसके स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में कंपनी ने 27% की रेट से, पिछले 5 सालों में 42% की रेट से, पिछले 3 सालों में 53% की रेट से और पिछले 1 साल में 49% का बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। तो अगर हम कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें जहां मार्च 2013 में 288 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में 251 करोड़, मार्च 2021 में 465 करोड़ और मार्च 2024 में कुल 638 करोड़ का लोन है। वहीं पर टोटल एसेट की बात करते हैं तो जहां मार्च 2013 में 1054 करोड़ का एसेट था, मार्च 2017 में 1108 करोड़, मार्च 2021 में 1765 करोड़ और मार्च 2024 में कुल 2807 करोड़ का सेट है, जिसकी तुलना में जो ये लोन थोड़ा सा हाई है। तो अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो इनके प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है यहाँ सितंबर 2021 में 31.91% थी, वहां से थोड़ा सा गिरकर 31.19% पर आ गई है। एफआईआईज की होल्डिंग 23.82% से बढ़कर 29.47% हो गई है। टीआईआईज की होल्डिंग 7.34% से घटकर 5% पर आ गई है और पब्लिक की होल्डिंग जो 36.82% थी वहां से गिरकर 34.11% पर आ गई है। तो दोस्तों अगर हम एलगी इक्विपमेंट्स की फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 11 पॉजिटिव संकेत, 2 न्यूट्रल और 4 निगेटिव संकेत देखने को मिलेंगे। जैसे कि अच्छी बात है कि कंपनी के ऊपर कोई भी लायबिलिटीज नहीं है, कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है, रेवेन्यू इनका लगातार बढ़ता जा रहा है, अदर इनकम इनकी अच्छी है, रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वहां अभी भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैपेक्स वर्सेस आरओसी की बात करें तो पिछले 3 सालों में आरओसी बढ़ रहा है, आरओई भी पिछले 10 सालों में काफी अच्छा कर रहा है। शेयर प्राइस इनका पिछले 10 सालों से अर्निंग्स जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है, डेब्ट इनका मैनेजेबल है एंड आरओसी की जो स्ट्रेंथ है वो लगातार ग्रोथ करती चली जा रही है। हाँ, डिप्रिसिएशन का थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ रहा है एसेट पर, बाकी हाँ वैल्यूएशन जो है वो भी पिछले 3 सालों में प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। सेल्स ग्रोथ इनका थोड़ा सा लो है और मार्जिन तो लगभग वोलेटाइल रहता ही है। तो दोस्तों अगर हम कंपनी के मार्केट शेयर की बात करते हैं तो 22.30% का इसके पास मार्केट है कंप्रेसर्स के सेगमेंट में। तो अगर हम इनके रेवेन्यू की बात करें तो इनका जो प्रोडक्ट है एयर कंप्रेसर्स 92.2%, ऑटोमोटिव इक्विपमेंट 7.8%। लोकेशन वाइज अगर हम ब्रेकअप करें एयर कंप्रेसर्स का तो इंडिया से सिर्फ और सिर्फ 47% का, बाकी का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। इनके लोकेशन का अगर हम ब्रेकअप करते हैं तो इंडिया 51.7%, यूएसए 23.2%, यूरोप
11.4%, ऑस्ट्रेलिया 4.9% एंड 8.8% अदर्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो एयर कंप्रेसर वाले बिजनेस से अराउंड 96% का प्रॉफिट आता है, बाकी का ऑटोमोटिव इक्विपमेंट से। तो दोस्तों हम लोग वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं। इसके पीछे की हमने पहले भी चर्चा कर रखी है, तो अब हम इसके टारगेट की एनालिसिस कर लेते हैं। तो जिस हिसाब से आगे बढ़ता चला जा रहा है, तो इसमें जैसे ये इस लेवल को क्रॉस करेगा, इसमें फिर से एक अच्छी तेजी बन सकती है 900 तक, और फिर वहां से फिर से इसमें प्राइस एक्शन बनाएगा तो फिर से ये 1000 वाले लेवल की तरफ चलना शुरू कर देगा। बाकी दोस्तों अपनी थोड़ी सी वोलाटाइल जरूर है, लेकिन ट्रेंड इसका पॉजिटिव है, यानी कि अप ट्रेंड में ही है। तो आप अपने रिस्क के हिसाब से इसकी एनालिसिस कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आपको ठीक लगे तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। बाकी जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलना।